गणेश चतुर्थी, होली ये चल रही है। संगम युग का जो बाबा ने ज्ञान दिया उसके अनुसार तो सारे के सारे तो आए तो एक दिन के लिए, और गणेश चतुर्थी भी एक शुरुआत करते हैं। कुछ दिन पूजा हुआ है नवरात्र की तरह, क्योंकि नवरात्र में भी देवियों की पूजा, देवी की शिव की बच्ची है, शिव की शक्ति है तो शिव की बच्ची है तो शिव की संगिनी है तो एक ही बात है। इसी तरह गणेश है वो भी शिव का पुत्र है। तो ये कई सारे तो आते हैं एक दिन के नहीं, जैसे नवरात्र भी कोई एक दिन का नहीं है। गणेश चतुर्थी है, गणेश का जो पूजन हो वो भी एक दिन का नहीं है, उसकी स्थापना है फिर उसका विसर्जन है। तो ये जो सारी चीज है बाबा ने तो ये और भी वेद की कर दी, एक दिन की बात नहीं बल्कि जो एक एक दिन के है वो भी एक एक दिन के लिए है। जैसे तीज है वो भी अपने साथ पूरा संगम है, दिवाली है वो भी पूरा संगम है, राखी है वो भी पूरा संगम है। तो ये सारे के सारे बल्कि पूरा संगम त्योहार है, और इसकी यादगार भक्ति में फिर एक एक दिन ले लिया, कुछ एक का एक एक दिन ले लिया, कुछ एक का कुछ अवधि ले ली, लेकिन पता किसे नहीं था। बाबा जो बतावत है कि भक्ति में बनाया तो बिल्कुल सेम, परंपरा बिल्कुल सेम है, रस्म रिवाज एकदम सही है, लेकिन पता किसे नहीं था। जब तक बाबा नहीं आता संगम युग तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि आप सारे सोचो जो ई भक्ति करे हैं आप सारे वो करते हैं, हमने सारा ने कोई चीज करी है, लेकिन जब हम ये क्या करते तो भी कोई सवाल नहीं था ये क्यों। तो यह चीज ये जो भक्ति करे हैं उनसे भी कोई सवाल पैदा नहीं होता, बल्कि जब आप यह चीज पूछो कि ये क्यों, तो वो सोचे हैं कि ये भगवान ने मानते हो कि जब तो ये नास्तिक है, ये क्यों पूछे हैं कि भगवान का सवाल नहीं उठाना चाहिए। अरे भगवान का सवाल तो नहीं उठाना चाहिए, लेकिन पहले फाइनल तो करा के भगवान है कौन, गणेश भगवान तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जब गणेश शिव का पुत्र है तो शिव है भगवान, तो भगवान के पुत्र भगवान थोड़ी हो सकते हैं। कि महावीर है, महावीर के 4 बालक हैं तो चारों बालक महावीर तो नहीं हो सकते, कुछ तो डिफरेंस होगा दोनों में। तो बिल्कुल सेम है या चीज, लेकिन भक्ति में कुछ भी नहीं पता। गणेश भी भगवान है, हनुमान भी भगवान है, और शिव तो भगवान है ही है। तो मतलब उसके जो बच्चे हैं वो भी परमात्मा, परमात्मा भी परमात्मा, अंतर केवल उसने कुछ और है कह लो, लेकिन नहीं। तो एक वो है एक शराबी हो है और रोज शिव की पूजा करें, रोज सिर झुका के जावा है शिव के मंदिर में। तो एक दिन एक आदमी सोचेगा भाई यो इतना बेरा भी है क्या इनका कि यो क्यों हाथ जोड़ के सिर झुका के चला जाता है। एक दिन वो शिव की मूर्ति हटा के है वो उसकी जगह गणेश की मूर्ति रखते हैं, तो वो शराबी आवा है तो देखा वो तो कोई शिव जी तो वो फिर बोले उससे एक छोटू पापा तो बोलना के अंदर आए थे। तो इतनी कॉमन सेंस उसमें भी है, तो भगवान तो इसका मालूम था, यो तो बालक है, छोटा बच्चा है ना गणेश, तो इससे के को उसका कभी हाथ जोड़े से झुकाया ऐसा नहीं करा उसने। तो इतनी की समझ थी, लेकिन भक्ति में आप देखो इतनी भी को नहीं, एक शराबी जितनी भी को नहीं। आप शिव हटा के गणेश कर दो, गणेश हटा के हनुमान रख दो, हनुमान हटा के काली माता का रख दो, उसने हटा के संतोषी का रख दो, उन्हें भी हटा के महावीर जैन का रख दो, उसने हटा के महात्मा बुद्ध का रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किम में दे दो सतवचन महाराज और किम में दर्द हुआ है उसके बुद्ध और इस चीज इसके सिवा और कुछ नहीं।
तो जो भी है, एक आपने ध्यान सुना होगा, वो बोला उनको सारे भगवान मानो, मतलब यह चीज कह के ने आगे आदमी अपने आप में बेअदगा सिद्ध करें। अब ना हमने नफरत किसे नहीं, हम सबकी बात सुन लिया करा, सबके प्रति आस्था रखा, सारे भगवान ने माना करा। अरे क्या है तो सबसे मोटी चीज है, सारे भगवान ने माना कर भाई, सारे किनसे जो है एक और उसकी जगह बहुत सारी यह चीज मुस्लिम धर्म में बहुत अच्छी है, क्योंकि मुस्लिम धर्म में ये है कि अल्लाह के बराबर आप किसी ने भी नहीं रख सकते। अल्लाह के बराबर कोई रखना मतलब अल्लाह की तौहीन करना। और बात भी सही है कि आप सारे बहू की गोद बढ़ जाओ, सगाई करने जाओ, किते किते जाओ, तो जो सबसे बड़े ईमान लो घर में दादा है, दादसरा है, दूसरा भी है, तो दादसरा की ईमान बड़ी होगी कि नहीं? जब दूसरे के बराबर उसकी मान कर दी तो यह उसकी इंसल्ट होगी, वो है यह तो आपका अनुभव की चीज है, आप हमेशा करो वो सबसे बड़ी मान भाई किसकी हो, दादा है तो उनकी, फिर दूसरे नंबर पे बाबू की, फिर तीसरे नंबर पे भाई है, यही प्रोग्राम। तो जिस खातर सुपरलेटिव डिग्री का है, जिसने सुप्रीम कहा परम पिता वो है एक, तो उसके बराबर किसे न रखना, ठीक है, जो भी भगवान या तो नहीं है, यो परमात्मा का अपमान है, क्योंकि उसके बराबर अपना एक ही है ना, उससे बड़ा ना उसके कोई बराबर, बड़ा का तो सवाल पैदा नहीं है, लेकिन परमात्मा के बराबर भी कोई नहीं है। बाबा एक ही है, बाप एक ही है, तो परम पिता एक ही खातर के लिए जा सकते हैं, दूसरा और किसी खातर भी नहीं किया जा सकता। कृष्ण खातर सबसे मोटी प्रॉब्लम ये करती कि कृष्ण ने गीता सुनाई, वैसे भी एक देखने की चीज है, बालक सा है क्योंकि गीता सुना होगा, उसने तो भगवान गलती आनी की सर कुछ कारण ने जी करे कि उसने उसके पायम भरन ने जी करे, कृष्ण ने तो माता पार्लमेंट में डाल के झूला में है, गीता ज्ञान सुनाया उसने, बड़ा भारा हानि ना किया उस खातिर, तो ये छोटा था काम की हिसाब से सुधा टेक दिया, जिस तरह आजकल प्राइवेट स्कूल में जाओ बालक घूम के गए बोल रही है, बालक फोटो दे और उनके बस्ते 15-20 किलो। तो यह चीज भक्ति में ईब जो भक्ति करें हम का सवाल पैदा नहीं होता, यह चीज नहीं, हम सारे जब भक्ति कराना तो सब तेज सवाल पैदा नहीं होता, तो हम सारे इसके अनुभवी ना, लेकिन एक चीज में उनका ज्यादा भी ना, क्योंकि वो लोग ये सोचे हैं कि ये भक्ति में कोई मानती, जबकि उन्हें नो कर दे रहा हमको भक्ति क्षेत्र छेक लिए, क्योंकि उन्हें भक्ति शुरू करी है 2,500 साल, हमने भक्ति उस टाइम शुरू करी थी, वो क्या करें अगला तो गंगा जी देखी है, दुआ जी बाबू ने दी, तो यह चीज उन्हें बताए को नहीं कि ये भक्ति कर करके छिप लिए जब भगवान मिला, और चाहे कई लोग ये कहते हैं कि हाँ हमने भगवान मिल गया, लोग इतनी तपस्या करके चले गए, उनको भगवान नहीं मिला, इन्होंने बेचारे मुंह खोल दिया कि ये वही नहीं तपस्या। कृष्ण लीला में एक जगह आवा है जिक्र, वह सारी गोपिका जो माखन चुरा गए है ना उनका, और वो सारी इकट्ठी होने हैं, वो सारी खिला में श्री कृष्ण कि तू हमारा माखन खाएगा, तेरी राम शिकायत कराएंगे यशोदा का, तो वो सारी जब खेलती होने हैं श्री कृष्ण के साथ, तो वो दिखावे हैं कि वो असल में गोपिका नहीं है, गोपिकाएं के रूप में तो उन्हें जन्म लिया है, जो इस रूप में, ताकि वो श्री कृष्ण के साथ रह सकें, उसके साथ लीला कर सकें, उसकी बाल लीलाएं का आनंद उठा सकें और अपने जीवन में सार्थक बनाए, इस कारण वो इस रूप में आई है जन्म लेके, नहीं तो उनका एक्चुअल रूप दिखाने हैं, वो कोई महात्मा है, कोई तपस्वी है, कोई वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं गोपिकाएं के रूप में, तो जिस टाइम उन्होंने तपस्या करी वो उस रूप में थे, और फिर वो चेंज होते क्योंकि आपने परिवर्तन करा है ना, कि यूं तो श्री कृष्ण था, वो पहले जन्म में उस रूप में था, लेकिन लास्ट जन्म में आते आते ब्रह्मा बन गया। आप सारे के सारे कल की मुरली में भी क्या था ना, श्री कृष्ण अकेला थोड़े जन्म लेगा, इसके साथ बहुत सारे होंगे,
पूरी राजाई होगी, पूरी कृष्ण पूरी स्थापित करने खातिर बाबा आया। और वैसे भी श्री कृष्ण अकेला नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे होंगे श्री कृष्ण जी से, उसके दोस्त भी होंगे, उसके बहन भाई भी होंगे, वो उसके बराबर ही होंगे। और भी दूसरे जो स्टेट होंगे कि जो राधा जिस जगह तय आवेगी वहाँ भी तो राजकुमारी होगी, तो इसका मतलब और भी होंगे दूसरे। तो इस तरह अनेक होंगे छोटे छोटे राज्य। तो बाबा ने बताई है कि इस तरह की बहुत सी राजाएं होंगी, राजकुमार होंगे ना बहुत सारे, लेकिन उसमें आप यूं देखो जिस तरह एक सेंटर का है, एक तो प्राइम मिनिस्टर है, एक चीफ मिनिस्टर है, फर्क तो होगा। लेकिन चीफ मिनिस्टर भी एक तरह से देखोगे तो स्टेट का राजा ही हुआ, एक राज्य का। एक मनोहर लाल खट्टर है आपने हरियाणा में, वो हरियाणा का राजा ही तो है, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ उसकी तुलना तो नहीं होती, वो अपने अपने राज्य में तो है, लेकिन ओवरऑल पूरे देश का वो होगा। तो श्री कृष्ण तो है पूरी कृष्णपुरी का प्रिंस, पूरा राज्य। भारत एक पूरा राष्ट्र होगा, पूरा देश होगा, और उसमें बहुत सारे स्टेट होंगे, तो उसमें भी होंगे प्रिंस प्रिंसेस। तो इसी एक राजा राधा की भी होगी जिसमें त्योहार होगी। तो बाबा ने ये बताया, ये तो क्लियर बता दिया एकदम। तो श्री कृष्ण है, उसका तो ना गीता तो कोई कनेक्शन उसने सुना ही नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। और कनेक्शन क्या है उसका, क्योंकि गीता नहीं सुनाता बाबा, तो श्री कृष्ण कितना होगा, श्री कृष्ण कितना आया, गीता सुन के तो आया। सारे के सारे देवता सचिव के कितना होंगे, गीता तो जन्म लेंगे, क्योंकि गीता से वाणी जो किताब में लेके पढ़े हैं उसमें तो थोड़ा बहुत है, किते किते ठीक है, जैसे बाबा के लगता है ना, वंदना वो ठीक है, मंदाजी वो ठीक है, कामा शत्रु है, ये सब कुछ कुछ ठीक है, बाकी पूरी की पूरी गीता ठीक नहीं है। आज आते ही आपके दादाजी ने क्लास कराई, गणेश चतुर्थी की क्लास कराई, ये बात जाके घर सुनाओगी कि गणेश चतुर्थी के बारे में क्लास हुई और यो सुनाया, आपके पूरी की पूरी क्लास सुना दो। तो गीता तो आदमी ने लिखी है, उन्हें भगवान वाली पूरी की पूरी बात गीता में लिखी गीता तुमको उससे 18 दिन ने लिखी है गीता, और किसने लिखी है, आपने लिखी है ना, क्योंकि द्वापर युग में भक्ति कौन करेंगे, जो सतयुग त्रेता में देवता होंगे, वो नीचे उतरेंगे, द्वापर में शास्त्र लिखेंगे, सारे शास्त्र नू सोच के लिखेंगे, संगम युग की जो भी जरा सा उनकी स्मृति होगी वो सारा याद करके लिखेंगे। तो वो लिखे तो वे उनका नहीं, लेकिन गड़बड़ हो जाए, तभी उनका नहीं लिख पाऊंगे। जिस तरह गड़बड़ की हुई कि कृष्ण के साथ कंस दिखा दो, इससे और भी बखेड़ा हो गया। जड़ा कंस जिसे मामे थे तो वो स्वर्ग की तो होता था, छोरी ने लाके मरवाओ थे, श्री कृष्ण को जानता था, तो योगी सा भगवान है, उसने कपड़े खा लिए तो वो भी सा भगवान था, दूसरा कामक्रोध खा के चुरा के खा गया तो वो भी सा भगवान था। गड़बड़ हो रही बहुत सारी चीज, और क्योंकि बताने का कोई था नहीं कि जब उस टाइम बाबा हो तो वो बता देना न्यू नहीं न्यू था। एक पुराने टाइम में एक ऐड आया करती, छोटे छोटे थे जब, उसमें एक वचन और बहुवचन सिखाया, तो उसमें वहाँ एक टीचर हो गए हैं, लड़की बैठी है और वो सारे आगे स्टूडेंट बैठे हैं, बच्चे उन्हें पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ उनको है सूरज एक, चंद्रा एक, तारे अनेक, समझ आया ना? तो वन कैसे समझ में आ गया? तो हाँ समझ में आ गया। तो एक बार खड़ा होके उनको है, दीदी तारों को अनेक क्यों कहते हैं? तो अगर हम कहना नहीं देखो फिर से, अब जो मैं समझाना चाहूंगी वो नहीं समझे था, एक बार फिरते आओ, फिर तो दोबारा समझो। लेकिन जो एक बार फिरते देखो नू के नहीं आए तो बात कर रही हूँ कोई समझना, क्योंकि मेरा किसने था, जिसने सुनाई वो द्वापर युग में आया नहीं, जिसने सुनी थी गड़बड़ को टाला गया, उन्हें आपने लिख दिया जो आया वो, और जो आगे आनी है ना पढ़े है शास्त्र, उन्हें तो इतनी भी जरूरत कौन समझी कि इनके पीछे की और भी बात होगी। उन्होंने क्या मान लिया, हाथी का सर लाया था तो लाया होगा, हनुमान का कुंडल था तो दीगर होगा, 3 बात थे तो होंगे। पर जो भी है
सीता रावण खा ले गया होगा, युद्ध भी होया होगा, कंस भी होगा श्री कृष्ण के साथ, रावण भी होगा राम के साथ, वे इसे हुए होंगे, उसका बाप मर गया, अगर वनवास खातर चले गए, फिर उल्टे आए, फिर सीता काट दी, ये राम राज्य हो गया। या रीजन सोचिए ना। फिर पूछे जो बड़े समझदार आगे शास्त्र पढ़ते उन्होंने ये सोचा, आंख मीच के पढ़ लिया, राम बहुत बढ़िया था, या दिमाग में बिठा ली, चाहे वो सीता ने काटो चाहे वो भी मैं करो, लेकिन राम बहुत बढ़िया था, या दिमाग में बिठा। आरती जो फिर भी ठीक था, लेकिन इससे आगे जब आए तो पूछा ने, जब बकिया उठेरनी शुरू कर दी, युग की सारा राज्य हुई, और युग की सारा कृष्ण का राज्य, या की बार लीला हुई, की कृष्ण लीला हुई, या की राम लीला हुई, इन्हें तो सारा उल्टा कर दिया, सीता का कोट के था उल्टा दी। और जब राम अपनी ये पत्नी ने सम्मान नहीं दिला सके, दूसरे के साथ न्याय नहीं कर सके, तो और प्रजा के साथ भी न्याय करेगा, उन्हें और भी ईसा कर दिया, तो ये तो कि मेरी भगवान ये तो जीवन नहीं होया, क्या आध्यात्मिकता हो रही इसमें, छोड़ो ये तो काम का की चीज है, अपने रुपये कमा के मैं बड़ा पाड़ लो भाई चीज वो एक तरह छोड़, जो चीज इतनी काम की थी उसने किस मोड़ पर आके न पांडा छूटा, और पांडा छुटा के न बैठ गए, तो फिर बड़ी के नरे रुपये कमाने की मशीन बढ़ गई, और पीछे कमा के फेंक कर दिए, फिर वह अभिषेक पैदा कर लिए। हाँ, अभिषेक पैदा होंगे फिर, और फिर वह इसे हो गए, तो फिर शरण पकड़ के फिर हम बैठ गए, यार के बड़ी तुम्हारे गांव में था ना तो आर्य समाज की स्थापना हो रही थी उस टाइम, और स्वामी दयानंद का प्रभाव थे, बहुत सारे लोग सीता साधा यहाँ छोड़ गए, ब्राह्मण है जो सीता दिया टाल कर दी, तो ठीक है कितने नहीं जाना कुछ नहीं, क्योंकि ये भाई आडंबर वगैरह जो ज्यादा हो गए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने पांडा जुटा दिया, पर छोड़ो इन सारी चीजें कुछ नहीं, ये सारे अंधविश्वास है, छोड़ो इन्हें, अपने शिक्षा प्राप्त करो, जीवन में सुधारो, और अपने देश की उन्नति करो, क्या चीज। तो इस चीज पे आगे बहुत सारे लोग, तो एक बार खेत में थे, तो एक बालक था, उसके बाबू ने क्या तो जमा बना के फाड़ दिया, उन्होंने बोला बामन किया हूँ, तो भाई यू तो हो रहा है ना, सत्यानाश हो गया। जिस समाज में गौ है, गीता है, ब्राह्मण है, गंगा है, ये चीज तो आध्यात्मिकता का प्रतीक है। ब्राह्मण अगर निकाल दो आप संस्कृति में तो बचे कुछ नहीं हुआ, गंगा में अगर काट दो, गीता में अगर निकाल दो, तो फिर क्या पड़ेगी, उपन्यास रहेंगे, बाकी चीज तो फिर है ये जड़। ब्राह्मण तो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति का दूसरा नाम ब्राह्मण संस्कृति है। या एक अलग बात है कि ब्राह्मण फिर आगे खराब होते चले गए, और उसकी रिएक्शन में फिर दूसरे धर्म स्थापन हो, क्योंकि इतनी बड़ी चढ़ान लाके फिर इसके रिएक्शन में एक धर्म आया जिसने कह दी गई पीढ़ी भी नहीं मारनी, यो रिएक्शन में आए दूसरे धर्म, क्योंकि एक या चीज खराब होने चली, खराब तो होनी है, क्योंकि बाबा ने बताया जो चीज सतो प्रधान है उसके नीचे आने आने वह चीज तमो प्रधान तो होगी, हर चीज में आना है नीचे ऊपर तक, लेकिन यह चीज अगर इसमें ते निकाल दा तो फिर बचे कुछ नहीं। तो जब अभिषेक करके पैदा होने लगे तो माँ बाप ने सिर पकड़ के सोचना पड़ा, अब इसका मतलब कमा कमा के इकट्ठा कर दो और बालका ने, पर इससे जीवन तो ना सुधरा, दोनों चीज थी, जो जीवन सुव्यवस्थित तरीके तर बहुत सुंदर ढंग से चलना चाहिए, वो तो होया, तो फिर क्या दूसरी पढ़े लिखे और पीएचडी वाले लोग जाके ना फिर तांत्रिका पे गंडारूं करके आटांगे, क्योंकि उनके भूतान लागे कि भूता का ना पीएचडी में किमें पढ़ाई, ना एमएससी में किमें पढ़ाई, ना मेडिकल किमें बताते, ना और कोई लाइन किमें, क्योंकि उनकी लाइन में ये चीज नहीं, कुछ उल्टा आके ना फेराना पड़े, और वो तो प्रधान तरीके से फंसते चलिए, क्योंकि तांत्रिक कह देगा यूं डंडा बना के दे दिया, इसके दे देगा तो फिर करेगी, देंगे तो भी मरेंगे, नहीं देंगे तो मरेंगे, जिसका तो रहने वो तो दे देगा, पर गरीब आदमी तो यो एक ऐसा जाड़ हो गया कि समझ बार होगी चीज कि कोई चीज मानना कि ना मानना, समझना कि ना समझना। दूसरी तरफ कंपटीशन इतना खतरनाक है, बच्चे पढ़ाई
जीवन निर्वाह खातर रोटी कमाने की सोचे तो इन तो चढ़ा न सुनना पहला एक उठने या चीज क्यों थी क्योंकि ब्राह्मण तो इन के लागे रहे खाई है के शास्त्र बता देंगे जो कि मैं तो मैं ये इसका यूं कर दिए इसका यूं कर दिए और बाकी कमान के लागे रहे कमान वाले दूसरे आदमी थे इन शास्त्र के लागे रहे नाले दूसरे आदमी थे तो अलग अलग बांट रखी थी जहाँ तो उन्हें तो कमान की चिंता नहीं थी क्योंकि मैं कमा के ना पे दे जाऊंगी उन्हें जिस चीज की जरूरत है उन्हें शास्त्र खान की चिंता नहीं थी अब ये आप पे करी जाए अगर मैं भी गड़बड़ होगी तो एक बार बिठा दो वो करी जाएगा 10 दिन 5 दिन 7 दिन जितना उसने करना लेकिन यह चीज सारी गड़बड़ होगी इस टाइम तो भगवान ने धरती पर आना क्योंकि यो सारा इतना उलझा दिया और इतनी चीजा में इतने फील्ड में है उलझन कि आदमी का बस की बातें नहीं मैं करूँ वो करूँगी तो आपके दादाजी सुनाया करें ना कि थे जावा की करा सर पकड़ के बैठे हैं सारे तो उस टाइम में यो शुक्र है कि भगवान आ जाए इस टाइम ना तो सारे सुसाइड करें आप सारे जो ज्ञान मारे आप सब क्या अनुभव किए अलग अलग सबका सुना तो क्या अनुभव है अगर ज्ञान नहीं मिलता भगवान से नहीं मिलते तो मर लेंगे जीने का कोई हालात कौन था क्योंकि इतने अलग अलग सिचुएशन में इतने स्ट्रगल में क्या गुजरे हैं सारे के सारे इतनी जीवन की विडंबना है कि वो सारे सॉल्व करने वाले उसके तो भगवान आ गया और वो भी आके नुक है कि तुम चिंता मत करो मैं बैठा तो हम सारी चिंता मने दे दो सारा बोझ मने दे दो ये बच्चों हम लोग हाथ और साथ साथ चलाएंगे ये घर में बस हम घर में चलने की तैयारी करो बाकी सारा बोझ मने दे दो और हमने चिंता करने की कोई किसी चीज की भी इस तो बढ़िया बात ये होगी कि एक आदमी ने सारा ही बांटा छुड़ा दिया इस खातिर ना गंडा बनवाना ना तांत्रिक का दूर जाना ना और कि में ना कावड़ लेके आनी ना धक्के की खाने कुछ भी इतना आसान क्योंकि भगवान ने मेरा पापा एक बताम थे थोड़ी देर पहले कि आसन करना मेरा बस का है आपका ये बात तो अगर लोग देख टांग पर खड़े रहो तो या पकड़े रहना तो मुश्किल हो रहा है दो रुपए नहीं चला था एक टांग पे क्यों खड़ा रहेगा आदमी तो बहुत मुश्किल है लोग कहते हैं आँख मीच लो खोला देंगे दिखे है कि थोड़ी चीज तो वो दिखने लगी सारे की तो आँख बन रही है 60-50 साल की होंदी आँख बढ़ने लग जाए किसी के कान खराब किसी का किम्मे खराब किसी की करने तो कोई चीज साबित नहीं रही तो यो शुक्र है भगवान आ जाए ये तो एक तरीका है बस भगवान ने लगातार याद करते रहा बाकी सारी चीजें बना के और इसी चीज चाहिए ध्यान अब और की में चाहिए जड़ा ना चढ़ा ना और की में ना पीछा में साठ रात करने ना कोई व्यापार करना कुछ नहीं करना अपना सीधा सिंपल भगवान ने इतना आसान तरीका बताया है ज्ञान सुन लो ज्ञान भी ये सुन लो हम वो मैं कौन हूँ घर की तरह कड़े जाना है फिर इस दुनिया में क्यों कराना है बस बात कर इतनी सी बात है तो बाबा ने इतना इजी करके दे दिया कि इससे इजी कुछ हो नहीं सकता और इससे बढ़िया पढ़ाई कोई हो नहीं सकता इससे बढ़िया टीचर नहीं हो सकता क्योंकि इससे क्या हो है नई दुनिया स्थापन करेगा और वो बिनु को है मैं थारे से ही लोग स्थापन करूँ हम जिसे भी हो हमने तो लगता होगा बता हम कैसे लोग करेंगे ब्रह्मा बाबा ने भी तो क्या था बाबा ने जब नु किया कि नई दुनिया बनाऊंगा तेरे द्वारा तो ब्रह्मा बाबा तो सोच में ही बैठा रहा मैं क्यों कर बनाऊंगा नई दुनिया मैं तो एक नॉर्मल सा आदमी हूँ मेरे द्वारा क्यों कर नई सृष्टि की स्थापना होगी पर बाबा ने करवा ली नहीं ये बात मैंने लागे नहीं ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण पढ़ेगा तो आप सारे देवता बनोगे और नई दुनिया स्थापन हो जाएगी तो उस नई दुनिया की स्थापना खातिर करना ये है बस जो मिल जाए उसने भगवान का परिचय देना कि परमात्मा आया है तो उसका जीवन भी ठीक हो जाएगा पर हम जितना टाइम काम धंधे के बाद जितना टाइम बचे उसमें बाबा ने याद करेगा बस इतना सा ही और लंबा चौड़ा नहीं सुनाता बाबा के लिए क्योंकि मेरा लंबा चौड़ा तो ये छक लिए पढ़ के याद करके सारे शास्त्री लोग ऐसा क्यों भूल जाओ जितना आप खातिर जरूरी है उतना आपके दादाजी बताते ऐसा नहीं बता देंगे गणेश चतुर्थी का बता दिया
जन्माष्टमी का बताया था, भूगे का बताया था, तो जितना जरूरी है इतना। बाबा का कहना है मैं सब शास्त्रों का सार समझाता हूँ, बस जितना हमारे पास जरूरी।